हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत शानदार होंगे। और आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में विभवांतर कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है वोल्टेज। तो आई होप आपने कॉपी पेन निकाल ली होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने जो अपने साइड वाले ऐप हैं जो इस्तेमाल कर रहे हो अभी, हाँ मैसेज वैसेज जैसे जगह सब बंद कर दिया होगा। और चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बिना किसी बात के। ओके, तो शुरू करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे हम आज। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होता क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ओके, तो शुरू करते हैं। तो गाइज, पोटेंशियल डिफरेंस समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताता हूं। ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। ठीक है, आप लोगों को पता है चार्ज को किससे दिखाते हैं? चार्ज को दिखाते हैं क्यू से। किससे दिखाते हैं? क्यू से। तो ए पॉइंट पे एक चार्ज पड़ा है, 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 छोटा सा यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज है। उस चार्ज को, उस चार्ज को, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में, इस यूनिट चार्ज को मैंने मूव कराया, दुपचिक 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 दुपचिक, ये यहां पे आ गया, ये रहा क्यू। ये यूनिट चार्ज यहां था, मैंने वर्क डन किया, मैंने इस यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से लाके पॉइंट बी पे रख दिया। अब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक पॉइंट से एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हाँ, समझ में आ गया? एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जितना वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन अगर हम बोलें तो बहुत ही सिंपल है भैया, बहुत ही सिंपल है। क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज from one point to the other point। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसका फॉर्मूला देखो यहीं से निकलेगा। कितना वर्क डन हुआ एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखो, यहीं से बनाएंगे हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, जिसे विभवांतर कहते हैं, विभवांतर। गाइज मेरे को हिंदी में सही से नहीं पता कैसे लिखते हैं विभवांतर। फॉर्मूला क्या हुआ? हमने क्या किया? वर्क डन। हमने क्या किया? वर्क डन। वर्क डन, कितना काम हुआ? वर्क डन। अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, कितना चार्ज मूव हुआ है? चार्ज मूव, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, मूव्ड, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी अपॉन में चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाते हैं V से, पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाते हैं V से। V इज इक्वल टू, आप लोगों को पता है, वर्क डन को दिखाते हैं W से और चार्ज को दिखाते हैं Q से। किसे? Q से। तो फॉर्मूला क्या बन गया? वर्क डन इज V इक्वल टू में W अपॉन में Q, V इक्वल टू में W अपॉन में Q। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया। आइए थोड़ी और चीजें जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू W अपॉन में Q, W अपॉन में Q, जहां पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है? वर्क डन, और Q क्या है? चार्ज मूव्ड। ओके ओके ओके। अब गाइज, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? चलो एक बार एक एक करके सबकी एसआई यूनिट जानते हैं। जो W है, W का मतलब है वर्क डन, और इसकी एसआई यूनिट होती है
जूल, क्या होती है? जूल, और जूल को दिखाते हैं जे से। जूल को किसे दिखाते हैं? जे से। ओके, और सेकंड पे है हमारा क्यू। क्यू का मतलब है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। यहाँ पे मैं चार्ज मूव लिख रहा हूँ सिंपली, चार्ज मूव्ड। ओके, इसकी एसआई यूनिट होती है चार्ज की, हम इसको सेकंड में लिखते हैं, चार्ज की सॉरी कोलम, क्या? कोलम। कोलम को दिखाते हैं सी से, कोलम को किसे दिखाते हैं? सी से। और द थर्ड इज वी। वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल difference, and the SI unit of potential difference, the SI unit of potential difference is volt, और वोल्ट को दिखाते हैं गाइस V से। किससे? V से। ओके, द सिंपल वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? W अपॉन में Q। W वर्क डन, वर्क डन की SI यूनिट हो गई जूल, और चार्ज मूव, Q इज चार्ज मूव, चार्ज मूव की SI यूनिट हो गई, चार्ज की SI यूनिट कोलम होती है, हमने लास्ट वीडियो में देख रखा है। और पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। वोल्ट ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट। ओके, अब जैसे कि जब हम करंट के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम करंट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा एक एम्पियर क्या होता है, करंट की ऐसा यूनिट होती है ना एम्पियर, एक एम्पियर क्या होता है। वैसे ही एग्जाम में कभी कभी पूछता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन 1 वोल्ट, एक्सप्लेन 1 वोल्ट, तो पूछता है एक्सप्लेन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट को एक्सप्लेन करना है। आप लोगों को पता है 1 वोल्ट, वोल्ट है क्या? वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू में W अपॉन में Q। ओके, अगर इनकी सालों की यूनिट में हम निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है 1 वोल्ट, 1 V इज इक्वल टू में अगर हमें वैल्यू वोल्ट, अरे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर हमें 1 चाहिए, 1 आएगी कब? जब साला ये भी 1 और ये भी 1 हो, तो वर्क डन भी 1 जूल हो और चार्ज भी साला कितना हो? 1 कोलम। तो ये 1 वोल्ट इज इक्वल टू में 1 जूल अपॉन में 1 सी, 1 कोलम। इसको एक्सप्लेन करने को कहता है 1 वोल्ट को एक्सप्लेन करो, 1 वोल्ट को एक्सप्लेन करो। अबे 1 वोल्ट कब आएगा? जब वर्क डन भी 1 जूल हो और चार्ज भी 1 कोलम हो। तो इसी को तो एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करोगे? लिखो, मैं लिख रहा हूं द पोटेंशियल डिफरेंस, द, ये राइज कहां है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is said to be 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तभी कहा जाएगा जब वर्क डन कितना हो? 1 जूल। अब मैं लिख रहा हूं इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल, इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in moving 1 coulomb charge from one point to other। बात समझ रहे हो? जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 1 कूलम्ब चार्ज, कितना? 1 कूलम्ब चार्ज। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं यहां पे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, चार्ज ये रहा। चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब। चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब। जब 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन है, वर्क डन हो 1 जूल, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा वोल्टेज आएगा वो भी आएगा कितना? 1 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। ओके गाइस, तो सिंपल है 1 वोल्ट। अगर कभी एग्जाम में पूछे 1 वोल्ट क्या है, तो 1 वोल्ट सिंपल है कि पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट तभी कहा जाएगा जब 2 पॉइंट, जब 1 जूल वर्क डन हो 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने को, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिकली 1 वोल्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, अब मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट, जो भी करंट को मेजर करते हैं हम लोग, कितना करंट आ रहा है, उस करंट को मेजर करने के जैसे एमीटर होता था हमारे पास, वैसे ही द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस एन इंस्ट्रूमेंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। एमीटर को एम्पियर, एम्पियर करंट की यूनिट है, एम्पियर को मेजर करने के लिए एमीटर, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर potential difference। Okay, first point. And the second is voltmeter always connected in parallel, it always connected in parallel। आप लोगों को अब ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा,
जब मैं नेक्स्ट 2 वीडियोस बना दूंगा तब आप लोगों को समझ में आएंगे कि ये पॉइंट है क्या, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्यों पैरेलल में लगता है ये। तीसरा, वोल्टमीटर हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई, हाई रेजिस्टेंस वोल्टेज। फोर्थ पॉइंट, वोल्टेज इसका दूसरा नाम होता है, वोल्टेज इसका अनदर नेम है, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा वोल्टेज के बारे में थोड़ा बहुत, है ना। अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को जो पता है, फॉर्मूला क्या है वोल्टेज का, V इज इक्वल टू में W अपॉन में Q। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कह दिया कि कितना 10 जूल काम हुआ है, 10 जूल काम हुआ है, और जो चार्ज है 2 कूलम चार्ज था, 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले गया और 10 जूल वर्क डन हुआ, V निकालो। तो V आप लोग निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, एंड डब्ल्यू कितना है 10 जूल, और चार्ज कितना है 2 कूलम, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। SI यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, SI यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स की तो मैं एक अलग से क्लास लेने वाला हूँ वैसे। ओके, अभी थोड़ा आगे जाके आई होप आप लोगों को वोल्टेज पूरा समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें वोल्टेज की आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो बस यही है, आगे देखते रहो, मैं नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्दी डाल के आप लोगों के टॉपिक, इस चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे हम। ओके, तो वीडियो पसंद आई लाइक करो गाइस, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, अपने 10th क्लास के दोस्तों को भी शेयर करो। ओके।